गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 3A और बी के टॉपिक मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी पढ़ेंगे, जो आप लोग के बुक में पेज नंबर 127 और 128 में दिया हुआ है। हम लोग जानेंगे कि मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में किस चीज को मापा जाता है। जैसे समझने के लिए हम लोग कोई तेल खरीदते हैं, ऑयल, दूध खरीदते हैं, लिक्विड चीज जो भी खरीदते हैं, द्रव चीज, उसको हम लोग लीटर में मापते हैं या ml में नापते हैं या केजी में भी नापते हैं। जैसे हम लोग अगर 1 लीटर तेल खरीदते हैं या 1 केजी कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में लीटर में भी नापते हैं और किलो में भी नापते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ लीटर वाला जो भी चीज खरीदते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे लोग। जैसे पहला इसमें हेडिंग में है वॉल्यूम और कैपेसिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट ए कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड कैपेसिटी। मतलब हम लोग अगर कोई चीज खरीदते हैं लिक्विड और उसको किसी कंटेनर में रखते हैं, वह जितना मात्रा में अटेगा उसको हम बोलेंगे उसका कैपेसिटी। Thus, the capacity of a container tells us how much of a liquid it can hold। मतलब उस कंटेनर में कितने चीज को हम कितना अमाउंट में रखते हैं उसको हम कैपेसिटी में मेजर करते हैं। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ कैपेसिटी है कि हम कैपेसिटी को कितने तरीके से माप सकते हैं, किस किस चीज में माप सकते हैं। इसमें यूनिट ऑफ कैपेसिटी में पहला है लीटर। तो लीटर क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी और वॉल्यूम। मतलब स्टैंडर्ड यूनिट अगर पूछा जाए कि कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है तो आप बताइएगा यहाँ पर लीटर। दूसरा यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर है इस लीटर में, जैसे हम लोग मिल्क खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं या वाटर खरीदते हैं, इसको हमें लीटर में भी लिखा हुआ रहता है या ml में भी लिखा रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 1 लीटर पानी खरीदते हैं तो वहां पर 1000 ml लिखा रहता है, तो 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर। दूसरे यहाँ बी नंबर में लिखा गया है मिलीलीटर। मिलीलीटर जो है यहाँ पर लिखा गया है कि मिलीलीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी और वॉल्यूम। मतलब लीटर हो गया बड़ा यूनिट और मिलीलीटर हो गया छोटा यूनिट। मिलीलीटर का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज खरीदते हैं कैपेसिटी में, उसको वॉल्यूम या कैपेसिटी में, तो मिलीलीटर जो होगा स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, मतलब छोटा इकाई होगा। जैसे समझने के लिए अगर शैम्पू हम लोग खरीदते हैं या परफ्यूम खरीदते हैं या कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं या मेडिकल लिक्विड खरीदते हैं, मतलब कोई मेडिसिन खरीदते हैं लिक्विड वाला, उसमें लिखा रहता है 100 ml या 200 ml या 300 ml। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि मिलीलीटर और लीटर, अर्थात लीटर और मिलीलीटर में क्या रिलेशन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड मिलीलीटर इज गिवन बाई। हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, अर्थात इसको संकेत में अगर लिखा जाएगा तो 1 लीटर का मतलब होगा 1000 ml। तो हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में पढ़े हैं लोग कि अगर कोई चीज हम लोग लिक्विड पदार्थ खरीदते हैं तो उसको लीटर में भी नाप सकते हैं और मिलीलीटर में भी नाप सकते हैं। आप लोग ये जो पढ़ाया गया है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे लोग कि लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदलते हैं। जैसे आप लोग के बुक में पेज नंबर 130 में एक्सरसाइज 11A में दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ द लीटर इनटू मिलीलीटर। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि 5 लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। यहाँ पर 5 लीटर को हमें बदलना है मिलीलीटर में। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। देयरफॉर 5 लीटर को LTR लिखा गया लीटर को, यहाँ पर जाएगा 5 गुना 1 लीटर में 1000 ml होता है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ पर 5000 ml हो गया। इसका मतलब हुआ कि आप 5 लीटर लिखते हैं तो ml में लिखिएगा तो 5000 ml हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है HW के तौर पर, आप लोग को बुक में भी आप लोग बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 11A है, पेज नंबर 130 में। कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू मिलीलीटर, इसको मिलीलीटर में चेंज करना है।
जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 लीटर, इसको हमें लीटर ml में बदलना है, मिलीलीटर में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। यहाँ पर क्या करेंगे 4 गुना 1000 ml, तो ये आपका हो जाएगा 4000 मिलीलीटर। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा समझते हैं कि अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 4 नंबर कि 2 लीटर 500 ml को मिलीलीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो ये 500 ml तो मिलीलीटर में दिया हुआ है, लेकिन 2 लीटर जो दिया हुआ है इसको पहले मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो 2 लीटर को चेंज करेंगे मिलीलीटर में, तो 2 गुना 1000 ml हो जाएगा। आपका ये हो जाएगा 2000 ml और 500 ml इसमें और जोड़ देंगे, ये जगह 2500 ml हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 लीटर 500 ml को मिलीलीटर में बदलिएगा तो 2500 ml आ जाएगा, 2500 मिलीलीटर आ जाएगा। आप लोग एक्सरसाइज में SW के रूप में पेज नंबर 130 में 11A एक्सरसाइज है, इसको बना करके अपने कॉपी में रखेंगे लोग। थैंक यू।